हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरूप और आज हम ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर जो एसएचएम मोशन ऑफ स्प्रिंग है उस टॉपिक को देखेंगे। मतलब एक स्प्रिंग अगर मासलेस है और वो ऑसिलेट कर रहा है एंड एसएचएम मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा एंड इक्वेशन क्या होगा उसका, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एनर्जी के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस इसमें कर लेंगे, ठीक है। देखो तो बेसिकली इसमें होता क्या है, एक स्प्रिंग को मान लो हॉराइजेंटली ये ऐसे सस्पेंडेड है, ठीक है, हॉराइजेंटली है ये, और इसमें कुछ फोर्स हम एडिशनली दे रहे हैं, ठीक है, कुछ फोर्स दे रहे हैं इफ। तो इसमें इसको फोर्स दे के अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो फोर्स दिया तो क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हुआ, मान लो कुछ डिस्टेंस तक ये स्ट्रेच हुआ, कितना एक्स अमाउंट मान लो स्ट्रेच हो गया। छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो मीन पोजीशन उसका था ना उसके अबाउट ये ऑसिलेट करने लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये मीन पोजीशन था, तो मीन पोजीशन के अबाउट एक बार इधर जाएंगे और एक बार इधर आएंगे, एक बार इधर जाएंगे एक बार इधर आएंगे। तो ये इस टाइप का जो मोशन है ये तो ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन ही तो है, ऑसिलेटरी मोशन होगा। और बाकी सारे मतलब फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे तो, और बाकी सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को अगर इग्नोर कर देंगे तो बेसिकली मोशन विल बी लाइक मतलब क्या है, एसएचएम मोशन, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे मतलब ये मोशन क्यों हो रहा है, अभी ये मोशन क्यों हो रहा है, तो ये मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसको डिस्टर्ब किए थे, कुछ फोर्स देकर इसको डिस्टर्ब किए थे। अभी जिस टाइम पे इसको एक्स अमाउंट शिफ्ट कर दिया गया है उस टाइम पे इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू -x होता है। मतलब देखो एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग को खींच दिए हो स्प्रिंग को, स्प्रिंग इलोंगेट हो गया है। तो ऐसे इलोंगेट होते वक्त अगर तुम खींच के रखे हो तो मतलब क्या है, ये ऐसा फील होगा, इस राइट हैंड पे ऐसा फील होगा कि स्प्रिंग खींच रहे हैं, स्प्रिंग राइट हैंड को खींच रहे हैं, कितना फोर्स से एंड क्यों खींच रहा है, कितना फोर्स से खींच रहे हैं, तो एफ इंटू एक्स, सॉरी के इंटू एक्स, जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ। एंड क्यों खींच रहा है, क्योंकि वो स्प्रिंग जो है ना अपने मीन या अपने बैलेंस्ड कंडीशन पे वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना शेप को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए रेस्टोरिंग फोर्स जो है ये प्रोपोर्शनल टू -x होता है। ये देखो ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, लेकिन इधर जो लग रहा है ना, जो स्प्रिंग दे रहे हैं वो रेस्टोरिंग फोर्स है और उसका ही हम बात कर रहे हैं। तो एफ इक्वल्स टू -k इंटू एक्स, ये जो k है इस k को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड इसको और एक इसका नाम है जिसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसका दो नाम है, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, दूसरा ये बोल सकते हो, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, इसको दो नाम है। नेक्स्ट एफ मतलब क्या है, मास अगर एम है तो मास इंटू एक्सिलरेशन, एम d2x dt2, ये -k इंटू एक्स है। अभी d2x dt2 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा सर, दैट इज k बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम टाइप का दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें d2x dt2 प्लस इसको ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे। सर ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा फॉर स्प्रिंग सिस्टम, फॉर ए स्प्रिंग सिस्टम k बाई एम, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा मतलब 2 बाई कैपिटल टी है और t का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 2 रूट अंडर m बाई के, ठीक है। तो एक स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का वैल्यू स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए 2 रूट अंडर m बाई के हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आई होप कुछ डाउट नहीं है ना। देखो और कुछ स्प्रिंग का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। देखो जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो इतना तक काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा एक्सपांड करेंगे। हाँ, और एक चीज़ इसमें बोल देते हैं, देखो इतना तक तो आई होप समझ गए हो, है ना। तो बेसिकली फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स इक्वल्स टू हम बोले थे -kx, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे माइनस k का वैल्यू क्या है, निकालो यहाँ से, k का वैल्यू क्या आएगा, k इक्वल्स टू मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू k बाई एम आएगा, k का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर आएगा। जो कि हम एनर्जी जिस टाइम पे डिस्कस कर रहे थे उसमें हम बोले थे कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर एसएचएम होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि देखो फोर्स का वैल्यू -kx है, अभी k का वैल्यू -m ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो जब तुम वर्क डन के मदद से वर्क डन निकालोगे f dx करके तो क्या आएगा, माइनस
इंटीग्रेशन एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस साइन होता है, मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये होता है ना एंगल, वो 180 होता है, तो इसलिए माइनस साइन होता है। एंड इसमें फाइनली 0 से x तक खिंचवाट इसको करते हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा वर्क डन, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो सारा चीज़ हम पूरा एकदम अगर स्टार्टिंग से देखते हो ना ऑसिलेशन पे, तो एक छोटा सा भी चीज़, मतलब एक पैरामीटर का भी तुम लोगों को छूट नहीं मिलेगा, सारा चीज़ समझ आ जाएगा कि क्यों किए थे एंड किस लिए किए थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्यू ये होता है, ये भी समझ आ गया है। अभी देखो सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स देखते हैं। सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स मतलब मान लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो दो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है, इधर मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k1 है, इसका मान लो k2 है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इस टाइप पे अरेंजमेंट है इसका। अगर इसका इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग होगा उसका मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्विवेलेंट है, या हम सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्योंकि, तो इसको KS भी बोल सकते हैं, मान लो KS है, ठीक है। तो फैक्ट क्या है ना, देखो आज स्प्रिंग को थोड़ा बढ़ा देते हैं, मान लो ये फैक्ट है कि इसको थोड़ा फोर्स देके डिस्प्लेस्ड किए हैं, तो अगर टोटल x डिस्प्लेस्ड होगा इस मास का, तो इधर भी इक्विवेलेंट पे भी दिखाई देगा कि ठीक है इसमें भी x डिस्प्लेस्ड हुआ। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एंड इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अगर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होता, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो डिफाइन करते हैं कि कितना फोर्स देने से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स एफ इक्वल्स टू क्या होता है माइनस के एक्स, तो अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ये डिफाइन करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना फोर्स देना पड़ेगा, वो स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ही फोर्स उस पर ज़्यादा देना होगा उसको चेंज करने में। मान लो एक बहुत मोटा सा ऐसे स्प्रिंग लिए हो, तो मोटा सा स्प्रिंग अगर लिए हो तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, अगर पतला सा एक स्प्रिंग लिए हो तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, क्योंकि इसको खींचेंगे तो आसानी से खींच देंगे, मतलब छोटा फोर्स देंगे ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, तो ज़्यादा के होगा, ज़्यादा फोर्स दिया, ठीक है। क्या किया, एफ इक्वल्स टू के एक्स में ज़्यादा फोर्स दिया, तो के तो कम, के क्या, अच्छा तो ज़्यादा फोर्स इसमें दिया, ठीक है। ज़्यादा फोर्स दिया तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा होगा नहीं, क्यों ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, बहुत हेवी स्प्रिंग है ये, तो स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए, ये पूरा सिस्टम को कांस्टेंट रखने के लिए के को बढ़ना होगा ना, तो इसलिए ही के इसका ज़्यादा है। तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है उसको खींचने में ज़्यादा ये लगता है, ताकत लगता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, K1 और K2 जो हम स्प्रिंग कांस्टेंट दिए हैं इसमें, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है x1 और x2, तो टोटल कितना डिस्प्लेस्ड हुआ था x का, उसका वैल्यू क्या आएगा x1 प्लस x2, क्योंकि स्प्रिंग एक K1 स्प्रिंग कांस्टेंट वाला स्प्रिंग x1 इलोंगेट हुआ था और वो हुआ था x2, तो x1 प्लस x2 मिल के हो जाएगा। अभी इसमें देखो, इसमें फोर्स मान लो F लगाए थे, तो F इक्वल्स टू KS इंटू एक्स होगा, KS का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी x का वैल्यू क्या आएगा, जस्ट ए सेकेंड, x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से F बाई KS आएगा, पुट कर दो F बाई KS इक्वल्स टू x1। देखो ये जो इसमें मान लो ये जो फोर्स हम टेंशन या फोर्स कुछ भी बोलो जो दिए थे हम, इसमें मान लो उसका F1 लगा, F2 लगा है, क्योंकि इसका सफिक्स को हम 2 से इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें मान लो F1 लगा है, इसमें मान लो F1 लगा है, ठीक है। तो F1 का वैल्यू क्या होगा, F1 हो जाएगा K1 x1, तो यहाँ से x1 का वैल्यू मिल जाएगा कितना, दैट इज F1 बाई K1, मिलेगा या नहीं मिलेगा सर, प्लस इसमें फोर्स कितना होगा सर, इसमें मान लो F2 फोर्स है, तो F2 बाई K2। अभी एक चीज देखो, इसमें F1 और F2 सेम होगा या अलग होगा, ये भी एक मैटर है, सिचुएशन समझो। एक टाइप का क्वेश्चन तुम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे अगर हम फोर्स इस सिस्टम पे F दे तो यहाँ पे कितना कितना टेंशन प्रोड्यूस होता है, इस टाइप का सिस्टम पढ़े थे ना, अलग अलग टेंशन प्रोड्यूस होता था, क्यों, क्योंकि बीच में मास था इसलिए। लेकिन अगर बीच में मास ना रहे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर हम F फोर्स दे तो इधर भी F होगा, इधर भी F होगा, इधर भी F होगा, अगर ये मासलेस है तो। मास अगर नहीं है तो मान लो इसका मास ही नहीं है
तो इस पॉइंट पे जितना फोर्स देंगे इसमें उतना ही लगेगा, इसमें उतना ही लगेगा फोर्स, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग्स जो हम लिए हैं वो तो मासलेस स्प्रिंग है, अगर मासलेस स्प्रिंग हम लेंगे तो उस टाइम पे उसका फोर्स भी सेम होगा, मतलब F1 F2 ना लिख के हम इसको डायरेक्टली A फॉर F लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखो F तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब है तो उसका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, 2 स्प्रिंग के लिए इतना होता है, 3 स्प्रिंग के लिए और एक के 1/K3 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो रहा है, 1/K1 1/K2 1/K3 ऐसे करके 1/Ks का वैल्यू निकल रहा है, नॉट Ks, ठीक है, वो 1/Ks का वैल्यू निकल रहा है। नेक्स्ट अगर पैरेलल पे होगा, ये सीरीज का चीज याद रखना, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना। देखो पैरेलल पे अगर होगा तब क्या है सिचुएशन, मान लो 2 स्प्रिंग पैरेलल पे हैं, एक ऐसा स्प्रिंग है और एक थोड़ा मोटा सा स्प्रिंग है मान लो, ठीक है। तो दोनों को ही अगर खींचेंगे तो किसका एक्सपांसन ज्यादा होगा बोलो तो, दोनों का एक्सपांसन सेम ही होगा सर। इसको अगर मान लो फोर्स F दिया तो दोनों तो एक्सपांसन सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम जगह पे ये मतलब बंधा हुआ है, तो इसको अगर हम खींचेंगे, टाई अगर सेम जगह पे है, इसको अगर हम खींचेंगे तो सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, वो तो बाउंड है उस जगह पे, है ना, कोई उसमें ये नहीं रहेगा। देखो तो इसका इक्विवेलेंट मान लो Kp है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट Kp है, इसका मान लो K1 है, इसका मान लो K2 है, ठीक है। और दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, तो इसका भी एक्स अमाउंट डिस्प्लेस्ड हुआ, ये भी एक्स अमाउंट डिस्प्लेस्ड हुआ, और ये भी एक्स अमाउंट ही डिस्प्लेस्ड होगा क्योंकि इक्विवेलेंट है दोनों। देखो ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ये बोथ साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया है। अभी K1 और K2 तो अलग है, अगर डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम हुआ है, K1 K2 अलग है मान लो, तो फोर्स अगर F1 बोलते हैं तो K1x हो जाएगा, F2 बोलेंगे तो क्या होगा, K2x होगा। ये दोनों सेम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि K1 K2 ही डिफरेंट है, तो कैसे सेम होगा। तो इसलिए दोनों पे अलग अलग फोर्स लगेगा। इसमें तो पैरेलल जब कॉम्बिनेशन है, इसमें F1 हो जाएगा K1x एंड इसमें F2 हो जाएगा K2x, ध्यान से, ठीक है, ऐसा हुआ। नेक्स्ट अभी जो फोर्स हम लगाए हैं वो तो दो साइड पे मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन दोनों तो इक्वल टू F होना होगा ना। इधर जितना फोर्स देंगे दैट विल बी द सम ऑफ दिस टू फोर्सेस। तो F इक्वल्स टू यहाँ पे इस जगह से अगर निकाल लोगे F का वैल्यू तो Kp इंटू एक्स मिलेगा। इधर क्या होगा, ऊपर वाले स्प्रिंग के लिए K1x, इधर हो जाएगा K2x, x कैंसिल होके Kp का वैल्यू आ जाएगा K1 प्लस K2, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक तरीके से होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास रिजल्ट आया था 1/Ks इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट आया है K1 प्लस K2। हाँ, ये ऐसे रुकेगे नहीं, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। अब और एक तरीका क्या है जहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग होता है, वो कंडीशन ऐसा है। देखो मान लो दो साइड पे दो वॉल है, बीच में फ्लोर है, ठीक है, इधर एक स्प्रिंग रखा गया है, बीच में एक मास है मान लो m, इधर एक रखा गया है, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो अलग अलग है, इधर K1 तो इधर K2। अभी ये जो मास है ना, इधर वॉल को तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते, वॉल फिक्स्ड है, ये फ्लोर भी फिक्स्ड है, वॉल भी फिक्स्ड है, फ्लोर भी फिक्स्ड है। ये मास जो है, मास को मान लो हम थोड़ा सा इसके ऊपर टॉर्चर किए हैं, टॉर्चर करके इसको यहाँ पे लाए हैं, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग थोड़ा इलोंगेट होके आया है मान लेंगे, ऑब्वियसली इलोंगेट होगा ये वाला स्प्रिंग, और ये वाला स्प्रिंग थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्रेस्ड हुआ K2 वाला, और कितना कॉम्प्रेस्ड हुआ, तो मान लो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट दिए हैं x अमाउंट, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, इसका K2 था। देखो तो ये वाला जो स्प्रिंग है, ये इसको एक्सपांड कर दिए थे, तो ये कोशिश करेंगे अपने जगह पे वापस लाने की और इसका मतलब रिस्टोर होने की, तो अब मास को इस साइड में खींचेंगे ये, ठीक है। तो F1 जो है इस साइड में लग रहा है,
और ये जो कॉम्प्रेस्ड हुआ है वो क्या सिकुड़ गया है, वो कोशिश करेंगे नहीं, खोलेंगे हम, वो कोशिश करेंगे इस मास को इस साइड में पुल। देखो दोनों पे ही दोनों स्प्रिंग ही एक ही साइड पे, एक ही डायरेक्शन पे फोर्स दे रहे हैं, है ना। तो जो फोर्स होगा टोटल फोर्स F, वो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, दोनों का सम। तो टोटल फोर्स F इक्वल्स टू F1 प्लस F2, मतलब हम K1x बोल सकते हैं प्लस K2x बोल सकते हैं, इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू x बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसको ही अगर इक्विवेलेंटली लिखा जाए तो K इक्विवेलेंट मान लो इंटू x लिख रहे हैं, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी K इक्विवेलेंट का वैल्यू K1 प्लस K2 आ गया। अभी ये जो K1 प्लस K2 हम लोगों को मिला, ये किसके लिए होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है। तो इसलिए ही जब इस टाइप का कोई सिचुएशन दिखे तो उसमें समझ जाना कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग है, ठीक है। तो इस टाइप पे जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा कुछ इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। स्टार्टिंग से अगर ओवरव्यू देते हैं तो एक हमारा स्प्रिंग मतलब एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था इस टाइप का, इक्वल्स टू 0 एंड d2x dt2 प्लस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू रूट के बाई एम था, टी का वैल्यू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के था। उसके बाद हम के फोर्स एनर्जी सब कुछ देखे हैं, है ना। फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स देखे हैं। पोटेंशियल एनर्जी को देखे हैं कि ये हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, के का वैल्यू पुट करके हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता है। एंड फिर के पी का वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए K1 प्लस K2 हो जाता है, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/K1 प्लस 1/K2। देखो इतना कुछ हम विद प्रूव किए हैं। बहुत लेंदी मतलब वीडियो आई होप नहीं होगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो लेंदी हो सकता है क्योंकि इतना सारा टॉपिक्स को हम एक साथ कवर किए हैं, ठीक है। आई होप कुछ इसमें डाउट नहीं है। कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। और अगर इस टाइप का नया इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का वीडियो सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और एक वीडियो सिर्फ होगा, उसके बाद ही थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।